हाय बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है राहुल जायसवाल एंड मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता होगा कि इस चैनल पे एक आपके लिए बहुत ही टैलेंटेड मैडम यानी प्रिया मिश्रा मैडम अवेलेबल है। तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को जितना हो सके पूरा देखो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ाई करते रहो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिया एंड वेलकम टू जे आर जूनियर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आ गया है हमारा ईवीएस 2 का एक नया चैप्टर, जो कि है हमारा 8th चैप्टर, बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। सेटल लाइफ मीन्स कि एक अच्छा जीवन जिसमें सब कुछ सेटल है, सबका सब कुछ फिक्स है, कि वो स्टेबल, एक जगह पे स्टेबल रहेंगे, वो क्या काम करेंगे, वो क्या से खाएंगे, अपना घर परिवार किस तरह से बसाएंगे, अपना गांव किस तरह से बसाएंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं इस नए से चैप्टर में। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारे पूर्वजों के बारे में जानने के लिए मिल रहा है हमें। तो बहुत अच्छी तरह से सुनना, समझना कि किस तरह से हुआ है पहले के टाइम पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को इस लेक्चर में कुछ 2 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी एंड उसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो करेंगे तो एक साथ ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा बोर होगा आप लोगों को। बिकॉज ये हिस्ट्री है, इसको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ दो करके धीरे आराम से हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, फर्स्ट है, क्या है हमारा, बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ओके, सो इसमें क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को अपने अपने सुविधाओं के लिए, हमारे लिए किस तरह से यूज किया गया था, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग के टाइम पे, अभी तो बहुत सारे जगह पे यूज होता भी है, बहुत सारी जगह पे कम कर दिया गया है यूज, क्योंकि एनिमल्स बहुत ज्यादा खत्म होने लग गए हैं, कम होने लग गए हैं इसके वजह से। बट स्टार्टिंग के टाइम पे एनिमल्स से ही हमने सब कुछ स्टार्ट किया था। हमारा हर एक चीज एनिमल्स की वजह से ही स्टार्ट हो गया था। हमारा खेती बाड़ी वगैरह, हम जो भी एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, उसके बाद खाना खाते थे, हर एक चीज हमारा उनकी वजह से स्टार्ट हुआ था। ओके, सो वही हम पढ़ने वाले हैं इसमें अच्छी तरह से डिटेल में। ओके, so animal like dog, cats, domestication of animal like dog, goat, sheep, buffaloes, ऐसे एनिमल्स जिनको, ये क्या थे, ये सब वाइल्ड एनिमल्स होते ना, मीन्स की जो जंगली एनिमल्स थे, उनको इकट्ठा करते थे एंड क्या करते थे, अपने यूज के, अपने सुविधाओं के लिए उनका यूज किया जाता था। सबसे पहले किनका यूज किया जाता था? सबसे पहले डॉग से स्टार्ट किया गया था। डॉग से स्टार्ट किया, डॉग, गॉट, बफेलोस, ये सब का सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। ये सब उन्होंने इन सारे से काम करवाना, अपनी सुविधाओं के लिए काम करवाना, इन सबसे सबसे पहले इनसे स्टार्ट किया गया था। ओके, अभी भी हम देखते हैं गांवों में गाय भैंस पालते हैं कि नहीं। क्या ये सब पालने की वजह से क्या होता है, हमें दूध भी मिलता है। गाँव में क्या करते देखते हैं ना आप लोग अगर कोई, अक्सर सबके ही गाँव में होता है, आप लोग भी अपने गाँव में गर्मियों की छुट्टियों वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे कि दादा दादी वगैरह होते हैं, या कोई आपके गांव में रहता होगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके जो गाय भैंस होते हैं उनको क्या करते हैं, चराने के लिए लेके जाते हैं। फिर उनको घास वगैरह वो लोग खाते हैं, फिर उनको लेके आते हैं, उनसे दूध निकाला जाता है, जगह जगहों पे बेचा जाता है दूध, है कि नहीं। तो ये सब क्या हुआ था, ये सब का स्टार्टिंग हुआ था हमारा सबसे पहले डॉग, गॉट, और ये बकरियों से एंड बफेलो से, भैंसों से स्टार्ट किया गया था। ओके, सो यूजफुल मैन इन मैनी वेज। हम ह्यूमंस ने क्या किया था, इनका मैनी वेज में यूज किया था। जैसे खाने के लिए भी यूज करते थे, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज किया जाता था, बहुत सारी चीजें, हमारे कपड़ों के लिए भी यूज किया जाता था, बहुत सारी चीजों के लिए इनका मैनी वेज में इनका यूज किया जाता था। ओके, उसके बाद क्या है, मेन 3 स्टेप्स है। अभी हम ये 3 स्टेप्स पढ़ेंगे कि किस तरह से उनका यूज किया जाना
शुरू हो गया। ओके, इसके 3 स्टेप्स है और आप लोग ये स्टेप्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जिस तरह से मैं बता रही हूँ, आप लोग अगर अपने ओन लैंग्वेज में समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में लर्न करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद रहेगा पढ़ा हुआ, तो आप अच्छी तरह से ओन लैंग्वेज में आप बना के लिख सकते हैं। एंड ओन लैंग्वेज का भी बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। आपका जरूरी नहीं होता कि आप डिक्टो रट्टा मार के जैसा है बुक में वैसा ही कॉपी पेस्ट करें, वहां पे ऐसा नहीं होता। आप अच्छी तरह से लिखेंगे अपने ओन लैंग्वेज में तो मैम को भी समझेगा कि आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ है। ओके, सो फर्स्ट क्या है, कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल। उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स की मीन्स की जंगली जानवरों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले स्टार्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्टिंग अपने जो भी आसपास के पर्यावरण में, नेचर में, उनके आसपास में जंगलों में जो भी वाइल्ड एनिमल्स मीन्स की जंगली जानवर जो भी थे उनको क्या करने लग गए, वो धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू कर गए। मीन्स की जैसे आसपास जो भी उन्हें देखते थे उनको वो लेके आते थे, बांध के रखते थे अपने पास। ऐसा करना उन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिया। ओके, उसके बाद देन सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, ट्रेनिंग देम टू लिव विथ ह्यूमंस। उन्होंने ह्यूमंस ने क्या किया, उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जो एनिमल्स थे, जंगली जानवर थे, अब तो वो जंगली जानवर है। अब उन्हें अगर अपने पास लेके आया, जैसे हम लोग अगर शेर, चीता ये सब को अपने पास रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं कि नहीं। बट आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जू वगैरह रहते हैं, वहां पे इन्हें रखा जाता है देखने के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए। तो वो डायरेक्ट अटैक करते हैं क्या सब पे, नहीं करते, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप लोगों ने सर्कस में देखा होगा, सर्कस एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वहां पे आप लोगों ने हाथी का बहुत ज्यादा यूज देखा होगा। हाथियों का बहुत ज्यादा खेल दिखाने के लिए, मीन्स की किस तरह से वो ऐसे उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे खेल देखे होंगे आपने सर्कसों में। कैसे उनको वो कैसे करते हैं ऐसा, वो तो इतने बड़े बड़े जानवर है, बट उनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है। सर्कस वगैरह में आप लोग अगर नहीं देखे होंगे, नहीं गए होंगे, तो वहां पे आप लोग देखना, ऐसा कोई सर्कस वगैरह में जाओगे ना तो आप लोगों को दिखेगा कि किस तरह से हाथियों को ट्रेनिंग किया जाता है, बंदरों को ट्रेनिंग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे, पोपट, आपको पता है क्या, पोपट बोलता है, उसको ट्रेनिंग की वजह से वो बोलने भी लग जाता है। और डॉग, सबसे ज्यादा यूज हमारे डॉग का क्या होता है, हमारे पुलिस वाले, आर्मी मैन, ये सब क्या करते हैं, डॉग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। किस तरह से, जैसे लाश वगैरह, आप लोगों ने सीआईडी देखा है क्या, सीआईडी दया, ओके, तो सीआईडी में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से डॉग का यूज किया जाता है। लाश है कहाँ पे, कहाँ नहीं, जंगलों वगैरह में ना छुपा के रखते हैं, तो वो डॉग हमें बहुत अच्छी तरह से बता पाता है, वो सारा डायरेक्शन उसको पता चल जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें क्या बताया गया है कि क्या किया, उन वाइल्ड एनिमल्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग देने लग गए। ह्यूमंस की लाइफ में उन्हें अब ह्यूमन किस तरह की लाइफ जीते हैं उस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया। ओके, तो ये है हमारा सेकेंड स्टेप। आई होप कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, यूजफुल मटेरियल्स लाइक मिल्क। यूजफुल मटेरियल्स, उन एनिमल्स से क्या करते थे, जो भी यूजफुल मटेरियल, जैसे कि दूध का यूज हम पीने के लिए कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा पेट भरता है, तो हम ये इसका खाने के रूप में यूज हो गया, हमारा खाने पीने के रूप में यूज हो गया। उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स का कपड़ों के रूप में भी यूज करते थे, उनके जो लेदर होता है ना, उनका जो क्या है, वो चमड़ियों का यूज करते थे, है कि नहीं। कापूस निकाला जाता था, भेड़िया होता है उनसे कापूस निकालते हैं, कापूस का क्या करते हैं, ठंडियों के टाइम पे ऐसे बहुत ज्यादा यूज होने लग गया उनका, खाने के रूप में भी, खाने पीने के रूप में भी यूज होता था और पहनने के रूप में भी यूज होता था। तो इनका क्या करने लग गए थे कि यूज करना स्टार्ट कर दिया था थर्ड स्टेप में। ओके, उसके बाद ट्रेनिंग देम टू वर्क फॉर ह्यूमन। उन्हें ट्रेनिंग देने लग गए वर्क फॉर वुमेन, वुमेन्स के वर्क के लिए। जैसे कि आपको एक जगह से दूसरे जगह पे, पहले तो गाड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था, है कि नहीं, गाड़ियां थी क्या पहले नहीं थी, गाड़ियां, फोन, ये सब चीजें अभी आई हुई चीजें हैं, अभी कुछ सालों, मीन्स कि हमारे एज से तो बहुत सालों पहले आ गया है, बट फिर भी ये न्यू है। ओके, सो
तो उन्हें क्या किया जाता था कि एक जगह से दूसरी जगहों पे सामान पहुंचाने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, गांव हुआ करता था, एक गांव से दूसरी गांव कोई सामान भेजना है तो उसको किस तरह से बहुत ज्यादा चलना पड़ जाएगा, है कि नहीं, बहुत ज्यादा चलना पड़ जाएगा। तो क्या करते थे, एनिमल्स का यूज करते थे, जैसे कि बफेलो, डोंकी, ये सब का ज्यादातर सामान ढोने के लिए क्या डोंकी का यूज किया जाता था, अभी भी किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे किया जाता है, अभी भी डोंकी वगैरह का यूज गधे पे सामान डाल के रखते हैं और फिर उसको कोई लेके जाता है कि नहीं। उसके बाद जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गांव वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, जिसमें ना आगे 2 बैल लगे होते हैं और पीछे बैठने के लिए होता है कि नहीं। मूवीज वगैरह में, पुराने टाइम के मूवीज वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, उसमें भी रहता है कि पीछे बैठा जाता है और उस आगे से कोई तो एक चलाता है, उसको मार मार के आगे आगे वो चलने के लिए उसको ट्रेन किया जाता है कि नहीं। तो वो चलता है और एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचाने में हेल्प करता है। तो ये सब के लिए क्या किया जाने लग गया था, ह्यूमंस ने उन एनिमल्स का यूज करने लग गए अपनी सुविधाओं के लिए, अपने वर्क के लिए, अपना काम हल्का करने के लिए। ओके, सो ये 3 स्टेप्स थे हमारे। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स की जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, जो एनिमल्स का अपने ह्यूमंस की यूज के लिए जो किया जाता है, ह्यूमंस की हेल्प के लिए जो किया जाता है एनिमल्स का यूज, उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, आपको इतना ही याद रखना है कि हमारे ह्यूमंस के हेल्प के लिए जिन एनिमल्स का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, धीरे धीरे यूज किया जाने लग गया हमारे सुविधाओं के लिए। उसके बाद डॉग इज फर्स्ट एनिमल हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। जो डॉग था वो क्या था, हमारा फर्स्ट एनिमल था जिसे हमारे कामों के लिए डोमेस्टिकेटेड, इसकी उनको पालना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने, ह्यूमंस ने पालना शुरू कर दिया। सबसे पहले किसे, डॉग को, ठीक है, डॉग को सबसे पहले ह्यूमंस ने पालना शुरू कर दिया था, उन्हें अपने सुविधाओं के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद डॉग हेल्प टू हंटिंग। डॉग क्या करता था, उन्हें हंटिंग के लिए हेल्प करता था, उन्हें मारने के लिए, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए डॉग क्या करता था, हेल्प करता था। ओके, उसके बाद द गॉट एंड शिप वेयर डोमेस्टिकेटेड नेक्स्ट। उसके बाद डॉग के बाद किन्हें पालना शुरू कर दिया, गॉड को एंड शिप्स को क्या कर दिया, पालना शुरू कर दिया। सबसे पहले डॉग को पालना शुरू कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने डॉग के बाद किसका यूज करना, किसको पालना शुरू कर दिया, गॉड को, बकरियों को एंड शिप्स को क्या किया, पालना शुरू कर दिया एंड अपने कामों के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। और आपको पता है बफेलो का क्या था, बफेलो जब भी पुराने टाइम का जो जंगली बफेलो था वो किस हाइट का हुआ करता था, वो बहुत ज्यादा लंबा, मीन्स की ह्यूमन की जो हाइट होती है ना उनसे भी बहुत ज्यादा लंबा हुआ करता था पहले का बफेलो। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे एनिमल्स का यूज होना शुरू हो गया, वो नॉर्मल ह्यूमंस की जो लाइफ होती है उसमें जैसे जैसे वो ढलने लग गया, वैसे वो क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा। आप लोग अभी अपने नेचर में देखते होंगे, आप लोग रास्ते से जाते भी होंगे तो आप लोगों को बहुत सारी गाय भैंस दिखती होगी, तो वो क्या होते हैं, वो थोड़े से छोटे होते हैं, हमारे साइज से तो बड़े ही होते हैं, ऑफ कोर्स बड़े ही होते हैं, एनिमल है तो बड़े ही होंगे, ह्यूमन थोड़ी ना है जो छोटे होंगे। बट फिर भी वो उस टाइम पे क्या करते थे, बहुत ज्यादा हाथी के साइज के बफेलोस हुआ करते थे। अभी है क्या हाथी के साइज के, नहीं है, वो क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, उसके बाद उनके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो गए, वो थोड़े से छोटे हो गए। ओके, सो इस टॉपिक में हमें इतना ही समझाया गया था कि किस तरह से ह्यूमंस पालना, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिए, अपने काम के लिए, अपने यूज के लिए उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, एग्रीकल्चर हमारा नेक्स्ट है। एग्रीकल्चर मीन्स की क्या है, खेती बाड़ी। जैसे कि अगर हमें क्या मिल गया, हमें एनिमल्स मिल गए, एनिमल्स हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं खेती बाड़ी में। आप लोग अभी भी गांवों में देखते होंगे, गांवों में तो अभी भी वही टाइम चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा प्रगति किया है गांवों ने, बट फिर भी अभी भी थोड़ा सा उसी टाइप का, गांव तो गांव ही होता है कि नहीं। तो क्या करते थे, गाय भैंस का यूज किया जाता था उन्हें खेती करने के लिए, जैसे खेत जोतना बोलते हैं, जैसे खेत की
हल चलाना, ये सब क्या होता है वो क्या एनिमल्स की हेल्प से किया जाता था। पहले बहुत सारी चीजें नहीं बनी हुई थी कि किस तरह से हल जोताई की जाती है। अभी कैसे ट्रैक्टर का यूज किया जाता है बहुत सारी जगहों पे, जो थोड़े से रिच होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज किया करते हैं अभी। बट उस टाइम पे ऐसा था क्या? नहीं था। उस टाइम पे हमें खेत में बीज डालने के लिए भी एनिमल्स के ही यूज किया करने लगे थे हम। उसके बाद उन्हें पानी डालने के लिए भी, किसी भी चीज का बोझ ढोने के लिए भी, मीन्स कि कोई हमने खेती की कटाई हुई, अगर बहुत सारा हमने धान्य निकाला तो वो धान्य निकालने के बाद हम पूरा उठा के खुद से लेके जाएंगे क्या? नहीं। उनका क्या करने लगे? एनिमल्स के ऊपर डाल के उन्हें लेके जाना। तो ये सब की वजह से क्या हो गया? एनिमल्स के आने की वजह से एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा सुविधाएं होने लग गई ह्यूमंस को। ओके, सो क्या है हमारा एग्रीकल्चर फर्स्ट बीइंग अबाउट 11,000 ईयर्स। क्या है? 11 साल पहले, 11,000 साल पहले से ही एग्रीकल्चर का खोज हो गया था। खेती करना 11,000 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था। अभी के टाइम से 11,000 साल पहले स्टार्ट हो गया था। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट बातें आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में वो फिक्स रहे। ओके, सो कोई भी पूछे तो कैसे आप बताएंगे? आपको किसी भी आंसर में अगर आ गया कि एग्रीकल्चर का फर्स्ट एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, तो 11,000 ईयर्स पहले क्या हुआ था? एग्रीकल्चर का आविष्कार हो चुका था, उसका एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था ह्यूमंस ने। ओके, उसके बाद क्या है? ह्यूमन आर क्रिएटेड टू हैव स्टार्टेड कल्टीवेशन। उन्होंने ह्यूमंस जो है जैसे मीन्स कि एक फैमिली है, तो फैमिली में जो लेडीज होती है, वुमेन्स, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले वुमेन्स ने स्टार्ट किया खेती बाड़ी करना, है कि नहीं? ओके, सो इसमें क्या बताया गया है कि हमें सबसे पहले वुमेन्स ने स्टार्ट किया खेती बाड़ी करना। उसके बाद धीरे धीरे मेल फीमेल ऐसा सब, मतलब फीमेल ने, लेडीज ने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया, एंड देन उसके बाद क्या किया? जितने भी उनके हस्बैंड वगैरह होते होंगे, मेल जो होते होंगे, मैन, उन्होंने बाद में स्टार्ट किया। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें? दे आर यूज पॉइंटेड स्टिक टू शो सीड। उन्होंने क्या किया? जो वुमेन्स जो करते वुमेन्स जो करती थी, खेती करना स्टार्ट किया था उन्होंने, तो वो क्या करती थी? बीज बोने के लिए एक पॉइंटेड, ये क्या है हमारा? पॉइंटेड स्टिक का यूज करती थी। इधर से वो क्या करते थे? बीज को डालते थे एंड अपना पैर डालते थे, एंड देन क्या करते थे? वो पूरे खेत में बीज को बोते थे, बहुत ज्यादा अंदर तक बीज जाए, इसीलिए वो क्या करते थे? इसका पॉइंटेड स्टिक्स का यूज किया करते थे। ओके, तो इससे क्या होता था? उनको खेती करने में सुविधा होती थी। वुमेन्स ने ही इनका आविष्कार किया था कि किस तरह से हमें बीज बोना है, खेत में कोई जो बड़ा खेत है उसमें किस तरह से हमें बीज बोना है। तो इस तरह से एक पॉइंटेड स्टिक्स है, उसमें क्या करते थे? यहाँ पे एक पत्थर होता था, उन्होंने वहां पे अब क्या करते थे? अपने पैर को अटकाते थे एंड एक पैर से उसको चलाते थे, ताकि वो क्या करे? यहाँ से जो बीज रखते थे वो क्या होता था? ज्यादा अंदर तक बीज बोआ जा सके, एंड उसके बाद बीज बोने के बाद उसे अच्छी तरह से पानी वगैरह दे रहा, ये सब क्या करते थे? वुमेन्स जो है ये सब करना शुरू कर दिया था उन्होंने सबसे पहले। ओके, देखा, वुमेन्स ने खेतीबाड़ी भी सबसे पहले स्टार्ट किया था। उसके बाद एग्रीकल्चर बिकम द मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर होने की वजह से क्या हुआ? एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया, तो मीन्स अगर कोई इंसान जैसे कोई इंसान चावल उगा रहा है, कोई इंसान चावल की खेती कर रहा है, एंड दूसरा एक परिवार है जो कि गेहूं की खेती कर रहा है। ओके, तो क्या करेंगे? जिसके पास चावल एक्स्ट्रा है वो क्या करने लग गए थे? जिनके पास गेहूं नहीं है उनको देने लग गए, एंड जिनके पास गेहूं है वो क्या करने लग गए? जिनके पास गेहूं नहीं है उनको देने लग गए। तो वो क्या करने लगे? अपने सामानों को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। एक्सचेंज करते थे, इससे क्या होता था?
उन्हें हर तरह का पोषण मिलना शुरू हो गया था। वो व्यवस्थित एक जगह पे स्टे करने लग गए थे एंड एक गांव बसाना शुरू कर दिया था। वो प्रॉपर खेती करते थे, अलग अलग चीजों की खेती करते थे, लेन देन करना शुरू कर दिया था, एक दूसरे को देना शुरू कर दिया था कि हाँ आपके पास ये नहीं है तो आपको ये देते हैं एंड उसके बदले में सामने वाला उनको दूसरी चीजें देगा। तो इससे क्या हो गया कि वो एक जगह पे स्टे करके रहना शुरू कर दिए थे कि उन्हें हर चीज प्रोवाइड हो गया। उन्हें खेती करने के लिए जो वाटर रिसोर्सेस थे उसका भी उन्होंने क्या कर दिया, खोज करना शुरू कर दिया कि उन्हें जिस नदी तालाब जो भी है उनसे उन्होंने पानी वगैरह लाना शुरू कर दिया एंड अपने खेती में यूज करने लग गए। और धूप और बारिश तो हमारा प्रॉपर होता ही था। तो इससे क्या हो गया, इससे एग्रीकल्चर की वजह से क्या हो गया कि वो स्टेबल हो गए, वो एक जगह पे रहना शुरू कर दिए। उन्हें ज्यादा सालों तक एक जगह पे से दूसरे जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अच्छी तरह से स्टेबल हो गए थे, जीना शुरू कर दिए थे। कैसे, एक प्रॉपर जगह पे एग्रीकल्चर की वजह से वो एक जगह पे रहना शुरू कर दिए एंड अच्छी तरह से अच्छा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए थे। ओके, उसके बाद विलेज सेटलमेंट गेन इम्प्रूव। वो विलेज जो उनका एक जो विलेज जो होता है, जो एक गांव बसाना शुरू कर दिए थे। तो ये सब की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से एंड एनिमल्स की वजह से वो अच्छी तरह से एक अच्छा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए थे एक गांव बसाकर। ओके, सो एग्रीकल्चर में भी हमने ये पढ़ा कि ओवरऑल देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या। ओवरऑल हमने इसमें पढ़ा कि इसके 3 स्टेप्स है। सबसे पहले वाइल्ड एनिमल्स को इकट्ठा करना, वाइल्ड एनिमल्स इकट्ठा हो गए तो उसके बाद उनको अच्छी तरह से ट्रेन करना कि किस तरह से वो हमारे काम आ सकते हैं एंड उनसे यूजफुल चीजें गेन करना। उनके पास जो भी मिल्क हो, स्किन मतलब उनका चमड़ी वगैरह जो भी है वो उनसे लेना शुरू कर दिए, उनका यूज करने लग गए एंड देन उनका वर्क के भी काम, अपने घर के जो भी काम होते हैं उनका, वो सब में भी क्या करने लग गए, उनका यूज करना स्टार्ट कर दिया था ह्यूमंस ने। देन क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी हमने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर का खोज कब हुआ था, 11,000 साल पहले एग्रीकल्चर का खोज हो गया था। और इसका सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, वुमेन्स ने स्टार्ट किया था। ओके, तो एक अच्छी स्टोरी की तरह आप लोग याद रखिए कि वुमेन्स ने स्टार्ट कर दिया था एग्रीकल्चर का। वो क्या करते थे, पॉइंटेड स्टिक्स का यूज करते थे बीज बोने के लिए एंड उसके बाद वो क्या करते थे, नदी तालाबों में से पानी लाते थे एंड उसमें अच्छी तरह से डालते थे, उगाते थे एंड सब स्टेबल होके एक ही जगह पे विलेज को सेटल करके रखा था। वो इम्प्रूव होने लग गया और एग्रीकल्चर की वजह से वो बहुत ज्यादा जीने लग गए, एक ही जगह पे रहने लग गए। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये जो 2 टॉपिक हमने पढ़ा वो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया हो। और अगर अच्छी तरह से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, और इसके नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स है वो जल्दी ही आपको मिलते रहेंगे, तो रोज रोज आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।